हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग वेट लॉस रूटीन कि जब मुझे वेट लॉस करना होता है तब मेरा कैसा होता है दिन। और सबसे पहले वार्म अप करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए। तो जब भी कुछ आप एक्सरसाइज करो ना तो सबसे पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। वार्म अप से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो प्रिपेयर हो जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। तो शुरू कर दिया। और एक्सरसाइज करने का जो मेरा रूटीन होता है वो मॉर्निंग होता है। अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर सारा फ्रेश होके और सारा काम वाम निपटा के जो भी मुझे करना होता है फिर मैं शुरू हो जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर मैंने 4 किलो वज़न घटाए हैं, तो कुछ ऐसा ही होता है। और इस टाइम पे मेरी एक्सरसाइज कुछ ऐसी है। हालांकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आलस लगता है और कभी कभी ना मैं स्किप भी कर जाती हूँ, नहीं करती हूँ जब मुझे नहीं मन होता है तो। लेकिन कोशिश होती है कि डेली हो जाए तो बड़ा अच्छा है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आप डिलीवरी हो चुकी है आपकी तो फिर आपके एक्सरसाइज और आपका डाइट एक रूटीन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप डेली डेली इधर उधर की चीज़ें खा रहे हो, साथ ही साथ आप स्किप कर रहे हो एक्सरसाइज, तो फिर आपका जो बॉडी टोन है वो बिगड़ जाएगा, वेट गेन होगा वो अलग से। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो मॉर्निंग का हो चुकी है स्टार्टिंग और आज आपको दिखाने वाली हूँ कि आज क्या है मेरी थाली में, आज क्या है मेरा रूटीन, वेट लॉस रूटीन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा वेट गेन हो गया था करीब 8 से 10 किलो। तो उसी को मैं इस टाइम पे कम करने में लगी हुई हूँ। और जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ तो उस टाइम पे मैं क्या खाती हूँ और क्या क्या चीज़ें पीती हूँ, सजेस्ट करूँगी खाने की चीज़ें कम करिए और पीने वाली चीज़ें ज़्यादा करिए, तो उससे वेट लॉस करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो जैसा कि मैंने भी अपने रूटीन में शामिल किया है, पीने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं और खाने वाली चीज़ें कम हैं। पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहिए क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसकी वजह से खुद को हाइड्रेटेड रखिए। और साथ ही साथ ये पानी आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपकी बालों के लिए बहुत अच्छा, और वेट लॉस के लिए तो एक बिग थम्स अप है। तो वेट लॉस कर रहे हैं तो पानी पे विशेष ध्यान दीजिए इस टाइम पे। और बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि वेट लॉस करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा सीज़न होता है। तो अगर आप खाने पीने की बात कर रहे हो तो सबसे अच्छा वेट लॉस के लिए ठंडी है, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां होती हैं। तो हमारे ज्ञानू उठ चुके हैं। तो ठंडियां हैं क्योंकि ठंडियों में खाने पीने की चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं और कई सारी वैरायटी में मिल जाती हैं और थोड़ी सी सस्ती भी होती हैं। और अगर आप गर्मियों में वेट लॉस कर रहे हो तो गर्मियाँ भी वेट लॉस के लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि उसमें आपको भूख कम लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है। तो दोनों सीज़न का अपना अपना अलग अलग महत्व है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सीज़न अच्छा लगता है और आप अपना वेट लॉस करना कब से स्टार्ट कर रहे हो। और अगर मेरी मानो ना तो आज ही से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो चीज़ कल करनी है वो आज ही कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग और दिखाती हूँ कि क्या क्या करती हूँ। उसके बाद आई किचन में और फिर देखो कुछ ऐसे इनको कट कर लिए परवल। और परवल ज्ञानू और ज्ञानू के पापा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने एक बड़ा ही अच्छा सॉल्यूशन तैयार किया है। तो ये सारी चीज़ें पीस लेंगे इनको, सारी चीज़ों को, और फिर इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए कुछ ऐसे सारे पेस्ट तैयार हो गए हैं और इनको तैयार करके फिर सब्जी छौंकने की तैयारी करेंगे। तो एक ग्रीन और एक रेड दोनों पेस्ट तैयार हो चुके हैं। ग्रीन वाला जो है वो है परवल का, और रेड वाले में सारी चीज़ें मिक्स हैं, मतलब लहसुन और हरी मिर्च, प्याज और एक टमाटर, बेसिक चीज़ें जो होती हैं। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले आलू कट करके रख लिया और आलू कट करके धुल लेना है उनको, फिर उसके बाद हम सब्जी छौंकेंगे। तो अभी खैर मैंने सारी तैयारी करी और इसी टाइम पे ना मैंने गर्म पानी भी पी लिया था, जो जीरे वाला पानी होता है।
वो मैंने पी लिया था और उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी। तो चाय मैं अपने लिए निकालती हूँ बिना चीनी की और बाकी सबके लिए होती है चीनी वाली। तो अब जैसे मेरी आदत भी हो गई है बिना चीनी की चाय पीने की, तो अब अगर चीनी रहती ना तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि अब मैं हैबिचुअल हो गई हूँ बिना चीनी की चाय पीने के लिए। तो ये रही गर्मा गर्म चाय, और वो भी बिना चीनी की। तो आजकल मैं बिना चीनी की चाय पीने लगी हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ना लास्ट वीडियो में कि अब मैं बिना चीनी की चाय पीऊंगी। तो अभी तो खैर चल रहा है बिना चीनी वाला ही, देखते हैं कब तक चलता है। तो 7 बजे तक मेरा जो जीरा पानी होता है वो, और साथ ही साथ चाय, ये 7 बजे तक हो जाते हैं। और उसके बाद फिर 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा कुछ नाश्ता हो जाता है। तो नाश्ते में कभी कभी चीला होता है और कभी कभी होता है दलिया नमकीन वाली, क्योंकि मीठी वाली दलिया मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और साथ ही साथ क्योंकि मैं वेट लॉस रूटीन पे हूँ तो मैं मीठी वाली नहीं खाती हूँ। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो ना तो उसके लिए मीठी वाली दलिया बहुत अच्छी होती है। हालांकि मेरे घर ना मिश्रा जी खाते हैं मीठी वाली और ना ही नमकीन वाली, ना ज्ञानू खाता है और ना ही मिश्रा जी, सिर्फ मैं खाती हूँ पूरे घर में, मैं और मम्मी। तो बाकी सारी चीज़ें जो बनाती हूँ वो इन लोगों को दे देती हूँ, लेकिन दलिया वो खाता नहीं है तो इसलिए ज्ञानू को नहीं देती हूँ। हालांकि मैं चाहती हूँ कि उसका वेट गेन हो जाए, लेकिन वो उसके नखरे अलग ही रहते हैं। तो उसके बाद सब्ज़ी छौंका, और सब्ज़ी छौंकने के बाद अपने नाश्ते की तैयारी करनी है, क्योंकि अब टाइम हो गया और कोशिश होती है कि मैं 8 से पहले पहले अपना कुछ भी नाश्ता कर लूँ जो खाना हो मुझे। तो ज़्यादातर हेल्दी ही होता है जो होता है। जैसे चीला होते हैं तो चीला में मैं बहुत सारी सब्ज़ियाँ डाल लेती हूँ, और अगर मैं दलिया बनाती हूँ तो उसमें भी मैं बहुत सारी सब्ज़ियाँ डाल लेती हूँ। और कभी कभी मैं सूजी का अप्पे टाइप में, अप्पम टाइप में बना लेती हूँ, तो उसमें भी मैं बहुत सारी सब्ज़ियाँ डालती हूँ और फिर मैं उसको खा लेती हूँ। तो ये हो जाता है मेरा नाश्ता। और अगर आप वेट लॉस रूटीन पे हो तो कभी भी नाश्ता स्किप मत करिए। नाश्ता करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप नाश्ता स्किप करते हो तो फिर आपका लंच हैवी हो जाएगा, और हैवी लंच नहीं करना होता है। कोशिश करिए कि अगर आपको 3 रोटियों की भूख है तो आप सिर्फ 2 रोटी खाइए और सलाद खाइए। सलाद अगर आप खा रहे हो तो खाने से पहले खा सकते हो, क्योंकि उसमें फिर हमारा पेट फुल हो जाएगा और रोटी के लिए जगह कम बचेगी, तो इससे रोटी कम हो जाएगी। और फाइबर वाला खाना होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए और कैल्शियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें, सारी विटामिन्स, कैल्शियम और आयरन सब कुछ आपके खाने में होना चाहिए। तो इसलिए खाने पे मतलब ध्यान रखें। और मैंने बनाया था आज करेला, और दही था, सब्ज़ी थी, चटनी थी पुदीने वाली, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ना कढ़ी भी बना लिया। तो कढ़ी इसमें दिखाना भूल गई हूँ, तो कढ़ी भी थी, तो वो फिर बाद में मैंने अपनी थाली में लिया था। तो मैंने सोचा चलो अपनी में दिखा लेंगे। और इस टाइम पे मेरा प्रिपेयर हो रहा है नाश्ता, क्योंकि ज्ञानू के पापा खा चुके हैं और मेरा नाश्ता होता है। तो ज्ञानू के पापा और ज्ञानू को, मम्मी को, इन लोगों को ज़्यादा हैवी नाश्ता करने की आदत नहीं है। इन लोगों को मतलब बिस्किट या फिर नमकीन ब्रेड ऐसा कुछ लगता है चाय के साथ, उसके बाद इन लोगों को खाना चाहिए होता है। मतलब वो आदत है हमारे घर की। 9 बजे तक सारे लोग खाना खा चुकते हैं, क्योंकि मैं नहीं खाती तो इसलिए मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। और नाश्ता थोड़ा सा हैवी बनाती हूँ मैं अपने लिए। पहले मैं अपने लिए नहीं बनाती थी क्योंकि आलस में पड़ जाती थी, लेकिन बाद में मेरा सर दर्द होने लगा और बहुत सारी दिक्कतें हो गई, तो फिर मैं अपने लिए बनाने लगी। और ये रहा मेरा चीला बन के तैयार हो गया है, जिसको कि मैंने आम की पुदीने वाली चटनी लिया और साथ ही साथ मैंने एक करेले ले लिया और उसके साथ खाया। तो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मज़ा आ गया खा के। तो ये कुछ ऐसा रहा मेरा लंच। तो अब चलते हैं अपने सॉरी ब्रेकफास्ट, और अब चलते हैं इसलिए आज इतनी मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, इतनी क्रेविंग हो रही थी कि क्या कहें। तो देखो लैया ले लिया, इसमें थोड़े से चने मिक्स किए और फिर थोड़ा सा गुड़ ले लिया। तो जो मीठा खाने की क्रेविंग है ना वो मिट जाएगी इससे, तो इसलिए मैंने ये लिया है। साथ ही साथ चने हैं, चने वेट लॉस के लिए बड़े अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ गुड़ और चने जब दोनों मिक्स होते हैं तो हमारे शरीर को आयरन और कैल्शियम भी मिलता है।
और लैया मैं इसलिए खा रही हूँ, मुरमुरा भी बोलते हैं उसको, क्योंकि ये फुलफिलिंग होता है तो मुझे भूख नहीं लगेगी। तो चलो जी, आ जाओ आप लोग भी, अगर आप लोग भी खाना चाहते हो तो, और अगर नहीं खाना चाहते हो तो आपकी जैसी मर्जी। तो ये रहा मेरा लंच, और इसमें मैंने लिया है सलाद, कड़ी, सब्ज़ी, करेला, दही और रोटी। अगर मुझे दूसरी रोटी लेना हुआ, मतलब अलग से रोटी लेना हुआ, तो मैं ज़रूर लूँगी। और आजकल मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ हो जा रहा है चावल छोड़ना, क्योंकि चावल मुझे चाहिए ही चाहिए होता है एक मीटिंग। तो चावल मैं खाती हूँ, और कभी कभी मतलब चावल खाती हूँ, कभी कभी रोटी खाती हूँ। एक चीज़ एक टाइम पे होता है, बस इतना है। जैसे मैंने रोटी खाया तो फिर मैं चावल नहीं खाती, और अगर मैंने चावल खाया तो फिर मैं रोटी नहीं खाती साथ में। तो यहीं तक था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो